चलिए देखिए, आप लोग के बीच क्लास 10th का 2.3 पे हम लोग चर्चा करेंगे। ये क्या है, बीजगणित के भाग है ना। अगर जिसको बीजगणित के भाग पूरा आता होगा वो पूरा कन्फर्म बहुत अच्छे तरह से चैप्टर बना सकता है। जिसको नहीं आता कुछ थोड़ा सा दिक्कत इसमें होगा, लेकिन आप इस वीडियो को देख लीजिए, बीजगणित के भाग में कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए बिना देर किए हम लोग चैप्टर की तरफ चलते हैं। देखिए इसमें क्या है, इसमें दिया हुआ एक नंबर में है क्या चीज, पी एक्स है, यानी पी एक्स है यानी एक्स के पावर क्यू माइनस 3x का होल स्क्वायर प्लस में 5x माइनस में 3 और दिया हुआ जी एक्स में यानी x का होल स्क्वायर माइनस में 2। ये आपके पास क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे करके तीनों क्वेश्चन है। यानी क्या कहता है कि भाग देने पर भागफल तथा शेषफल निकालना है, यानी विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, यानी px को gx से भाग देने पर, अर्थात कहने मतलब क्या है, इससे है ना, इसमें इससे भाग देना है और देने पर भाग देने पर भागफल और शेषफल निकालना है। क्या करना है, भागफल और शेषफल निकालना। देखिए बहुत इजी सा है, सिर्फ 20 नंबर के भाग है भाग में, और जिसको भाग आता होगा बहुत आसान से बना लेगा, भाग नहीं आता वो गड़बड़ कर लेगा, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये भाग है ना, भाग कैसे देंगे देख लीजिए। हमको इसमें इससे भाग देना है तो पहले क्या करना है, सेटिंग मिला लेना है। सेटिंग में क्या होता है, देखिए पावर 3 है तो पावर 2 है, पावर 1 है, ऐसे करके बनाना है। ऐसे नहीं उल्टा पुल्टा बना लीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। अब देखिए हमको भाग दे रहे हैं यहाँ से देख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2 है और यहाँ पे है एक्स के पावर क्यू है माइनस में 3x का होल स्क्वायर प्लस में 5x है माइनस में 3। ऐसा कुछ है। इसमें सिर्फ आपको ध्यान देना है कि पहले वाला अंक है ना, उस अंक को काटने का प्रयास कीजिएगा। क्या करना है, पहले का जो अंक होता है उसको काटने का प्रयास कीजिएगा। दोबारा अंक कटे ना कटे उससे फर्क नहीं होता, लेकिन फर्स्ट वाला अंक अगर कट गया ना तो बस सेकेंड थर्ड ऑलरेडी कट जाता है, ना कटे फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ एक ही बात ध्यान रखना है कि हमको फर्स्ट वाला अंक को काटना है। क्या करना है, इस वाले अंक को काटना है। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर में कितना से गुना करेंगे कि एक्स से पावर क्यू होगा। तो हम लोग जानते हैं गुना में पावर क्या होता है, जुट जाता है ना। एक्स स्क्वायर है, इसमें कितना से गुना कीजिएगा कि एक्स पावर क्यू होगा। तो देखिए 1 से गुना कीजिएगा, क्योंकि गुना में पावर जुड़ता है। इसका पावर 2, इसका पावर 1 है, एक्स की पावर 3 हो गया ना। हमको क्या बोले हैं, सिर्फ पहले वाले भाग को काटिए, बाकी दोबारा कटे न कटे उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब देखिए तो हम एक्स के पावर 1 से लेंगे, एक्स के पावर 2 में 1 से गुना करेंगे। देखिए क्या होता है, एक्स के पावर 2 और 1 से करेंगे तो 1 से पावर 3 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस और 2 में 1 से करेंगे तो 2x हो गया। देखिए गौर से, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2 है, इसमें आपको गुना करना है एक्स से, सिर्फ एक्स स्क्वायर में नहीं करना है, इस 2 में भी करना है। आप इससे गुना कीजिएगा इसमें तो एक्स के पावर क्यू हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस होता है, इसको नहीं आता है यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए प्लस गुने प्लस बराबर प्लस होता है, माइनस गुने माइनस बराबर प्लस होता है, माइनस गुने प्लस बराबर माइनस होता है, और प्लस गुने माइनस बराबर माइनस होता है। देख लीजिए ये सिंबल होता है। ठीक है, यानी प्लस गुने प्लस बराबर प्लस होता है, माइनस गुने माइनस बराबर प्लस होता है, माइनस गुने प्लस बराबर माइनस, और प्लस गुने माइनस बराबर माइनस होता है। ठीक है, अब देख लीजिए क्या करना है, एक्स स्क्वायर में 1 से गुना करेंगे तो एक्स क्यू हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 2 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, सेम एक्स में एक्स स्क्वायर से गुना किया तो एक्स के पावर क्यू, प्लस माइनस माइनस 2 में 1 से किया है तो 2x हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, हम लोग जानते हैं ना बीजगणित घटाव में क्या होता है, नीचे के मान को बदल दिया जाता है, यानी चिन्ह होता है ना, प्लस रहता है तो माइनस कर देते हैं, माइनस रहता है तो प्लस हो जाता है। अब देख लीजिए यहाँ पे प्लस है ना कुछ होता है, प्लस रहता है, प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये दोनों तो कट गया ना। अब देखिए इसमें क्या करना है, आप जिसका पावर जितना ज्यादा रहेगा, जिसका पावर ज्यादा रहेगा ना पहले वही अंक लिखाता है। ठीक है, देखिए इसमें एक्स स्क्वायर है ना, तो माइनस में 3x स्क्वायर है, ऐसे नहीं कि सिर्फ 3 स्क्वायर लिख दीजिए, गलत। इससे पहले क्या माइनस है ना, तो आप लिखिए माइनस में 3x का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखिए 5 गो x और 2 गो x क्या हो गया, 7 को दोनों प्लस में है तो 7x। देखिए पहले माइनस में था, चिन्ह बदले तो प्लस में हो गया, अभी इस माइनस से कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो 5x और 2x 7x और ये माइनस में 3 हो गया। ठीक है, यहाँ तक हो गया। फिर क्या करना है, फिर बोले ना सिर्फ फर्स्ट वाले भाग को काटने का प्रयास कीजिएगा, दोबारा कटे न कटे फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ आप फर्स्ट के काटिए, पूरा बन जाएगा। जैसे कहते हो वैसे कीजिए, कोई भीड़ा नहीं है। अब देखिए
ये माइनस है ना, तो पहले माइनस यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर में कितना से गुना कीजिएगा, 3x के होल स्क्वायर होगा, तो एक्स स्क्वायर में अब 3 से गुना कर दीजिए, तो 3x का होल स्क्वायर ना हो गया, तब 3 से गुना कीजिए। अब देखिए 3 से कीजिएगा तो माइनस प्लस माइनस हो जाता है, कितना माइनस प्लस माइनस, और 3 में एक्स स्क्वायर से गुना कीजिएगा तो 3x का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अब 3 दूना 6 हो गया। ठीक है, अब फिर देखिए क्या क्या करना है, आपको चिन्ह बदल देना है। तो यहाँ पर माइनस है ना, तो हो जाएगा प्लस, ये प्लस है तो हो जाएगा माइनस, ये दोनों कट जाएगा ना। फिर क्या बोले, जिसका पावर ज्यादा रहेगा ऊपर लिख दीजिए। तो 7 है ना, तो आप लिख दीजिए 7 एक से प्लस में है, और 6 गो और 3 गो दोनों माइनस में, 6 3 9 हो गया, बस हो गया। अब लगेगा ही नहीं, क्योंकि इससे ये कम है, इससे ये ज्यादा है, तो कहाँ से लगेगा। तो क्या कहता है क्वेश्चन में आपका भागफल और शेषफल निकालिए। तो आपको पता ही है ये क्या होता है, शेषफल होता है। ये क्या होता है, शेषफल होता है। और भागफल कौन होता है, ये होता है आपका भागफल। कोई दिक्कत नहीं ना है, ये क्या होता है आपका भागफल होता है, यानी ये होता है शेषफल, ये होता है भागफल। कोई दिक्कत, यहाँ तक कुछ नहीं करना है, देख रहे हैं। सिर्फ इसमें फर्स्ट वाले भाग को काटिएगा, सेकेंड थर्ड ऑलरेडी आपको सिटिंग में पूरा बैठ जाएगा, है ना। चलिए अब हम लोग सेकेंड से उतार लीजिए। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या है, x का पावर 4 है माइनस 3x का होल स्क्वायर प्लस में 4x माइनस में 5 प्लस में 5 है, और ये gx क्या हो जाएगा, ये 2 नंबर हो गया, x का होल स्क्वायर प्लस में 1 माइनस में x। ठीक है, अब देखिए बोले ना, पहले आप देख लीजिएगा कि सेटिंग वाला क्वेश्चन है कि नहीं। अब देखिए इसका x की पावर 4 है, ठीक है, 4 से कम 3 है, 2 है, और 2 से कम 1 है, इसके बाद है नहीं, है ना। ई मेरा ठीक है, लेकिन ई मेरा गड़बड़ है। क्यों गड़बड़ है, देखिए एक्स स्क्वायर है तब 1 है, तब x है, क्योंकि ऐसा नहीं होता। इसको सेटिंग लगाइए तो एक्स स्क्वायर माइनस में x और प्लस में 1, क्योंकि इसका पावर 1 होता है। ठीक है, और ना कुछ होता है 0, तो 2 1 तब 1 लिखिएगा, क्योंकि पावर वाला पहले बड़का पावर, उसके बाद छोटकी ना पावर, उसके बाद छोटकी ना पावर। ठीक है, इसके सेटिंग पहले मिला लीजिए, है ना। तो मेरा जेक्स कितना होगा, एक्स स्क्वायर, पहले था एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स था, है ना। अब क्या करना है, एक्स स्क्वायर पहले इसको यहाँ पर लिख देना है माइनस में एक्स, तब प्लस में 1, क्योंकि 2 से कम मेरा 1 है ना। चलिए अब क्या करना है, भाग देना है, तो फिर भाग दे दीजिए। देखिए यहाँ से, यानी एक्स का होल स्क्वायर माइनस में एक्स प्लस में 1। देखिए ये कहाँ से लाए पता है ना आपको, सेटिंग मिलाना है। ठीक है, यानी एक्स स्क्वायर उसके बाद उससे कम लेना है, तो एक से लेंगे, क्योंकि इसका पावर 1 रहता है, अनुकाल 1 से नहीं लिखा जाता है बीजगणित में। ठीक है, अतः प्लस 1। अब इसका ये ठीक है, एक्स के पावर 4 माइनस 3x का होल स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 5, है ना। अब देख क्या करना है आपको, फिर वही चीज बोले ना, इसमें क्या करना है आपको, फर्स्ट वाले भाग काटने का प्रयास कीजिएगा। फर्स्ट वाले भाग कट गया तो आपको कहीं से दिक्कत नहीं होगा, ऑलरेडी आराम से बंदे चला जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें देखिए क्या करना है हमको, एक्स स्क्वायर को लाना है, एक्स स्क्वायर लाना है, यहाँ पर एक्स के पावर एक्स पावर 4 लाना है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर। अब देखिए एक्स स्क्वायर में कितना से गुना कीजिएगा, एक्स पावर 4 होगा, तो इसमें देखिए एक्स के पावर 2 से एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना। अब देखिए गुना में पावर को जोड़ दिया जाता है, तब 2 गो कब होगा, 4 गो, हमको तो एक्स की पावर 4 लाना ना है, बस इस पावर 4 आ गया। तो यहाँ पर लिखिए एक्स का होल स्क्वायर, एक्स के पावर 2। अब एक्स के पावर 2 और एक्स पावर 2 को गुना करेंगे, तो 2 का हो गया, 4 हो गया। अब एक्स स्क्वायर से ऐसा नहीं कि सिर्फ इसमें गुना करना, इसमें तीनों में गुना करना है। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस होता है। अब एक्स में एक्स के साथ कुछ गुना कीजिएगा तो एक्स के पावर 3 हो जाएगा। वो कैसे, एक्स है और एक्स स्क्वायर में गुना करेंगे, 2 गो 1 गो कई होता है, 3 गो, क्योंकि हम लोग जानते हैं गुना में पावर को जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, एक्स की पावर 3। आप देखिए प्लस प्लस प्लस, एक में कुछ से गुना कीजिएगा तो 10 के 10 रह जाता है। ठीक है, फिर यही काम करना है। हम लोग जानते हैं कि बीजगणित के घटा गुना घटाव में क्या होता है, नीचे के मान बदल दिया यानी चेंज कर दिया जाता है। जो प्लस रहता है तो माइनस कर देते हैं, माइनस रहता है तो प्लस कर देते हैं, ऐसा कर देते हैं ना। देखिए गौर से,
ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और प्लस है तो माइनस, ये दोनों कट जाएगा। एक्स पावर 4 एक्स पावर 4 ऑलरेडी पूरा कट गया। अब देखिए क्या बच गया। अब इसमें क्या करना आपको, बोले ना जिसका पावर ज्यादा रहेगा पहले वही अंक लिखाएगा। ऐसा नहीं कि ऊपर 3x का होल स्क्वायर तो पहले वो लिख लेंगे, नहीं, इसमें सबसे ज्यादा पावर किसका है, x के पावर q है तो पहले लिख लीजिए x के पावर q लिख लीजिए। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। चलिए अब देखिए माइनस में 3x स्क्वायर, ये वो स्क्वायर यहाँ पर पहले प्लस था लेकिन चिन्ह हम लोग बदले हैं ना, तो माइनस में हो गया, तो 3 को एगो का हो गया 4x का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखिए बच गया हमारे पास क्या, प्लस में 4x और ये प्लस में 5 बच गया। कोई दिक्कत नहीं ना। फिर आपको क्या करना है, आप पहले वाले अंक को काटने का प्रयास कीजिए, दोबारा कटे ना कटे उससे आपको टेंशन नहीं लेना है। अब एक्स क्यों लाइएगा कैसे, एक्स स्क्वायर में, आप देखिए एक्स स्क्वायर में एक्स से गुना कीजिएगा ना, एक्स के पावर 3 हो जाएगा, वो कैसे, 2 गो एगो यह है, हम लोग जानते गुना में पावर जुटता है, तो 2 गो एगो 3 गो, बस हमको पहले अंक तो काटना है। अब देखिए तो प्लस में एक से गुना कर दीजिए, क्या करना है, एक से गुना कर देना है। आप देखिए एगो और 2 गो क्या हो गया, 3 गो, प्लस माइनस माइनस, अब एगो एक्स एगो एक्स क्या हो गया, 2 गो एक्स यानी एक्स गुने एक्स, एक्स का होल स्क्वायर ना हो गया ना। चलिए अब देखिए अब प्लस 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 एक में एक से गुना कीजिएगा तो एक से हो गया, कोई दिक्कत। फिर कोई काम करना, चिन्ह बदल दीजिए, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये पूरा स्वाहा कट गया। चलिए अब देखिए 4 को एक्स स्क्वायर माइनस में, एक एक्स स्क्वायर प्लस में, तो 4 में से एक जाएगा तो 3 को हो गया माइनस में, है ना। देखिए 4 ज्यादा है ना, 4 में से एक हो जाएगा 3 को बचेगा। अब देखिए यहाँ पर वही काम करना है, 4 को एक्स प्लस में है और एक एक्स माइनस में है, तो 4 में से एक हो जाएगा तो माइनस में 3x, अब बच गया हमारे पास प्लस में 5 बच गया। बोलो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए इसके आगे माइनस का चिन्ह है ना, तो माइनस लिख दीजिए। अब देखिए कहाँ गया, एक्स स्क्वायर में कितना से गुना कीजिएगा, 3x का होल स्क्वायर आएगा, तो कितना इजी है, इसमें 3 से गुना कर दीजिए, 3x का होल स्क्वायर आ गया ना। तो यहाँ पर क्या लिखिए 3 माइनस प्लस माइनस, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर में 3 से गुना कीजिएगा तो 3x का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस होता है, यहीं पर लिख दिए हैं, माइनस माइनस प्लस होता है। देखिए एक्स में 3 से गुना करेंगे तो 3x, ठीक है, माइनस प्लस माइनस होता है, एक में 3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब क्या करना, देखिए माइनस प्लस पहले चिन्ह का गुना करते हैं, ठीक है, माइनस हो जाता है, 3 में एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे 3x का होल स्क्वायर हो गया, माइनस माइनस प्लस, एक्स में 3 से करेंगे 3x, माइनस प्लस माइनस, एक में 3 से करेंगे 3 हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए अब क्या करते हैं हम लोग, घटाओ में चिन्ह बदलते हैं नीचे वाला ना, तो ये माइनस है ना तो हो जाएगा प्लस, प्लस है तो माइनस, और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना है। चलिए अब ये दोनों तो स्वाहा हो गया, कट गया प्लस माइनस। अब दंगा देख लीजिए 3x माइनस 3x माइनस, प्लस माइनस रहता तो हम लोग काट देते हैं, लेकिन माइनस माइनस तो कटेगा ना, कटेगा तो जुट के जाएगा, तो हो जाएगा माइनस में 3 गो 3 क्या गो 6 गो x हो गया। कोई दिक्कत। अब देखिए 5 गो 3 गो 8 गो, है ना, ये मेरा शेष हो गया और ये क्या हो गया भागफल हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक, ये मेरा शेष है और ये भागफल है, बस कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। चलिए इसको उतार लीजिए। देख बैठिए 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 ना, लिख समझे ना। चलिए 3 नंबर देखिए, कहाँ लेके जाइए। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर कितना है, 3 है। इसमें देखिए x के पावर 4 है, माइनस में 5x प्लस में 6, और यहाँ पे देखिए 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। फिर आपको बोले ना सेटिंग कीजिए, पहले क्या करना है सेटिंग करना, ये तो सेटिंग है ना। चलिए x की पावर 4 है, उससे कम 1 है ना। अब इससे देखिए ये पहले उल्टा पुल्टा है, तो पहले माइनस में एक्स स्क्वायर है तो प्लस में 2 कर लीजिए। अब सेटिंग हुआ, उल्टा पुल्टा कीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। देखिए एक्स स्क्वायर पहले लिख लेंगे तब प्लस में 2 लेंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक सेटिंग करना। अब देखिए भाग कर लीजिए,
माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में 2 भाग देना कितने में एक्स स्क्वायर 4 माइनस में 5x और प्लस में 6 है ना। अब तक देख लीजिए भाग दीजिएगा तो क्या बोल रहे हैं पहले पहिलका वाला अंक काटने का प्रयास कीजिए है ना। अब देखिए माइनस है ना तो आप पहले माइनस दीजिए तब ना माइनस माइनस प्लस होगा तब नहीं प्लस इसको ऐसा होना चाहिए अंक ना। अब देख लीजिए अब x के पावर 4 लाने के लिए एक्स स्क्वायर में आपको x के पावर 2 से गुना करना पड़ेगा ठीक है। तब ना 2 को 4 को होता है। आप x के पावर 2 कर लीजिए माइनस माइनस प्लस x के पावर 2 x के पावर 2 x के पावर 4 कोई दिक्कत यहाँ तक। फिर क्या करना माइनस प्लस अब 2 से गुना करना है तो माइनस प्लस पहले चिन्ह का गुना कीजिए तो माइनस होता है 2 में x की जगह 2x का होल स्क्वायर हो गया 2x का होल स्क्वायर कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना है। चलिए सीधे गिरा देगा इसको। अरे यहाँ पे आओ ना देखिए सटेगा गिर जाएगा। अब देखिए ये चिन्ह बदल जाएगा क्योंकि हम लोग जानते हैं घटा में नीचे का मान बदल दिया जाता है। तो ये प्लस है तो माइनस माइनस है तो प्लस ये दोनों कट गया ना। क्या बोले कि जिसका पावर ज्यादा रहेगा पावर वाला को पहले आप लिख लीजिए है ना। तो ये प्लस पहले क्योंकि पहले माइनस था चिन्ह बदल तो हो गया प्लस तो यहाँ पे लिख दिए प्लस 2x का होल स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 6 कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। अब देखिएगा क्या करना है आपको इसमें फर्स्ट वाले अंक को काटने का प्रयास कीजिएगा। क्या कीजिएगा फर्स्ट वाले अंक को काटने का प्रयास कीजिएगा ठीक है। देखिए क्या करना है इसमें 2 है ना तो पहले माइनस लिखिए क्योंकि माइनस माइनस तब ना प्लस होगा और एक्स स्क्वायर लाने के लिए आप 2 से गुना कर दीजिए माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर में 2 से गुना कीजिएगा 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस प्लस माइनस 2 2 ना 4 हो जाता है कोई दिक्कत। देखिए ना कुछ को चिन्ह है तो प्लस प्लस है तो हो जाएगा माइनस माइनस है तो प्लस ये दोनों कट जाएगा। अब देखिए पहले बोले ना पावर वाला पहले लिखना है तो पहले x वाला है तो देखिए माइनस में 5x 6 4 कितना होता है 10 होता है। अब तो भाग लगभग नहीं करेगा तो क्या हो गया शेष हो गया भागफल कोई दिक्कत उतार लीजिए इसको। अगर जांचने का मन हो ना तब ऐसे जांच सकते इसका फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल जोड़ शेष। क्या होता है भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल जोड़ शेष होता है। आप इसमें कीजिएगा और गुना कीजिएगा तो नहीं अंक आएगा। इसको उतार लीजिए चलते हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए अब कहता है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करिए। इसमें भी भागी करना है 2 नंबर क्वेश्चन में क्या करना है आपको इसमें भी 3 ठो क्वेश्चन है। पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग देना है और जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। यानी पहले भाग दीजिए भाग देने के बाद आप जांच कीजिए यानी पता कीजिए कि गुणनखंड है गुणनखंड नहीं है। बहुत ईजी सा है पहले भाग कर लेते ठीक है। चलिए 2 नंबर का क्वेश्चन है। 1 नंबर देखिए t का होल स्क्वायर माइनस में 3 है फिर कॉमा तब दिया हुआ है 2t के पावर 4 2t के पावर 4 प्लस में 3t के पावर 3 माइनस 2t के होल स्क्वायर माइनस में 9t और माइनस में 12। देखिए कितना बड़ा है यानी इसमें इससे भाग देना है इसमें इससे भाग देना क्या देखिए यानी 2t का 4 प्लस 3t का होल क्यूब माइनस में 2t स्क्वायर माइनस में 9t माइनस में 12 इससे भाग देना। क्या करना पहले आपको बोले ना आप सीटिंग मिलाइए कि क्या सब श्रेणी क्रम में है क्या पुरानी सही है 4 3 पावर मिलाना है 2 1 ठीक है ना। अब भाग कर दीजिए कुछ नहीं करना सिर्फ आपको भाग आना चाहिए है ना। देखिए t के पावर होल स्क्वायर माइनस में 3 भाग देना है 2t के पावर 4 प्लस में 3t के पावर क्यूब माइनस में 2t का होल स्क्वायर माइनस में 9t और माइनस में 12 है ना। ऐसा भाग करना है
है तो बहुत बड़ा है। चलिए फिर हम लोग देखते हैं, बड़ा है तो क्या हो गया, सिर्फ वही कंसेप्ट जो आपको बताते आ रहे हैं ना, वैसे ही कंसेप्ट अपनाइए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं, कितना ही बड़ा क्यों ना हो, बहुत सिंपल बन जाएगा। 12 है तो क्या हो गया, बनेगा ही ना। चलिए इसी में देखिए हमको क्या बोले हैं कि वही कंसेप्ट फर्स्ट वाले भाग को काटने का प्रयास कीजिए। तो हमको क्या करना है, टी स्क्वायर में कितना से गुना करेंगे, 2t के पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो हम करेंगे टी स्क्वायर में 2t के पावर 2, 2 हो जाएगा, और गुना में पावर जुटता है तो 2 2 4 आ गया नहीं इतना, तो कर दीजिए 2t के पावर 2 कर दीजिए, है ना। अब गुना कर दीजिएगा तो हो जाएगा प्लस 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 ही होता है, 2 हो जाएगा, 2 टी गुना में पावर जुड़ता है तो 4 हो जाएगा, माइनस सॉरी प्लस माइनस माइनस, अब 3 दूना 6 टी का होल स्क्वायर। देखिए ऐसा नहीं है कि 2t स्क्वायर में सिर्फ टी स्क्वायर गुना करेंगे, इस दोनों में गुना करना है। ठीक है, तो हो जाएगा 2t का 4 प्लस माइनस माइनस 3 दूना 6 टी के पावर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, हम लोग जानते हैं कि भाग में जो चिन्ह होता है उस चिन्ह का मान बदल दिया जाता है। तो प्लस है तो हो जाएगा माइनस, माइनस हो तो हो जाएगा प्लस, ये दोनों कट जाएगा, कट गया। अब देख क्या करना है, जो पहले जिसका पावर ज्यादा रहता है उसको पहले आप लिख दीजिए। तो यहाँ पे देखिए 3t के पावर 3 हो जाएगा, 3t के पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 के पावर ज्यादा है ना। 2 देखिए कम है, लेकिन 2t स्क्वायर माइनस में है और 6t स्क्वायर प्लस में है, तो 6 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा 4, 4t का होल स्क्वायर, बचिए हमारे पास 9t और बचिएगा माइनस में 12। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना है। अब देखिए फिर हमको काटने का, देखिए टी स्क्वायर में कितना से गुना करेंगे, 3t के पावर 3 होगा, है ना। तो आप देखिए टी स्क्वायर में आप 3t से गुना करके देखिए था, 2 हो गया, 3 गो आ गया ना। देखिए प्लस में कितना से गुना करना, 3t से ना, 3t से गुना कीजिए, प्लस 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 3t में टी स्क्वायर से गुना कीजिएगा, t के पावर q हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3ti 9t हो जाएगा, है ना। फिर क्या करना है, आपको वही चिन्ह बदलना है ना, तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये दोनों कट जाएगा। अगर देखिए तो 9t माइनस में 9t प्लस में दोनों कट जाएगा, बच गया हमारे पास क्या है 4t का होल स्क्वायर माइनस में 12, है ना। फिर काटना है आपको, देखिए काटना कैसे है, हमको टी स्क्वायर में कितने से गुना करेंगे, 4t का होल स्क्वायर होगा, तो बहुत इजी है ना। टी स्क्वायर में आप 4 से गुना कर लीजिए, हो जाएगा 4t का होल स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना है, सिर्फ फर्स्ट वाले अंक को काटना है, सेकंड कटे न कटे उससे फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ फर्स्ट वाले अंक को ही काटने का प्रयास कीजिएगा और ये क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे हम कर लेंगे कितना से, प्लस में 4 से, प्लस 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 होता है, 4 में t से करेंगे तो 4t का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए प्लस माइनस माइनस 4 तिहाई 12 हो गया ना। अब देखिए माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, इहो कट गया, इहो कट गया, दोनों कट गया ना, बस कट गया तो क्या इसका शेष आ गया 0 आ गया ना। देखिए भाग आपका कंप्लीट है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहता है, क्वेश्चन में बोल रहा था क्या, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा था कि बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है, तो एक चीज आपको बता देते हैं, जिसका शेष अगर 0 आ जाएगा, सुनिए गौर से, जिसका शेष अगर 0 आ जाएगा वह गुणनखंड है, जिसका शेष 0 नहीं आएगा वह गुणनखंड नहीं है। समझ रहे हैं क्या क्वेश्चन में आपको कह रहा है, कि क्वेश्चन में कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। तो आपको बता दे, जिसका शेष अगर 0 आ जाएगा तो यह गुणनखंड है, इसका गुणनखंड है, और इसका अगर जिसका शेष 0 नहीं आएगा इसका गुणनखंड नहीं है ना। इसका क्या हो जाएगा, है कि नहीं है, तो है, इसका गुणनखंड है, कोई दिक्कत नहीं ना। अगर शेष 0 ना रहेगा तो नहीं है, अगर शेष 0 है तो इसका गुणनखंड है, और शेष नहीं है तो नहीं है, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए अब चलते हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या करना है, इसका गुणनखंड है कि नहीं है, इसका गुणनखंड है, क्यों, क्योंकि इसका शेष 0 है। चलिए अब आगे तरफ चलिए। दो नंबर देखिए, t का x है ना, x के होल स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1, अब भाग किस में करना है, 3x की पावर 4
प्लस में 5x का होल क्यूब माइनस में 7x का होल स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 2। फिर से मिला लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस 1 और 3x पर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 2। देखिए भाग करना कुछ भी बिना नहीं है, सिर्फ आप जो कंसेप्ट आपको बताते आ रहे हैं वही कंसेप्ट अपनाइएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब क्या करना, भाग देना है ना। चलिए हम लोग देखते हैं, भाग करते हैं। वही कंसेप्ट, जो कंसेप्ट आपको बता रहे हैं वही कंसेप्ट बनाइएगा। एक्स का होल स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1। सेटिंग में ये सब ठीक है, 4 3 2 1 ठीक है। इसको मिलाना जरूरी है, नहीं तो उल्टा पुल्टा अंक कभी कभी दिया रहता है तो वहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाइएगा, आपका क्वेश्चन गलती हो जाएगा, आपसे नहीं बनेगा। 3x की पावर 4 प्लस में 5x क्यूब माइनस में 7x का होल स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 2। देखिए कितना बड़ा है, इतना बड़ा है। तो आप ऐसे नहीं कि बहुत बड़ा है तो छोड़ देंगे, नहीं छोड़ना है, आप उसको बनाइए, पूरा बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। कटे या ना कटे वो तो बात की बात है, कोशिश करेंगे हम लोग कि। चलिए क्या करना है कि हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट वाले भाग को ही काटना है अंक के। तो एक्स स्क्वायर में कितना से गुना करेंगे कि 3x की पावर 4 होगा। तो आप तनका बताइए, तो एक्स स्क्वायर में 3x के पावर स्क्वायर से गुना करेंगे। क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर में 3x का होल स्क्वायर से गुना करेंगे तो 3 हो गया। हम लोग जानते हैं कि गुना में पावर को जोड़ दिया जाता है, ना। तो दो का हो गया 4 को, तो मतलब फर्स्ट वाले अंक को काटना ही, सेकेंड को तो काटना ही नहीं है, सिर्फ फर्स्ट वाले कट गया तो 100 बन गया, है ना। अब देखिए क्या हो गया, 3x का होल स्क्वायर, है ना। अब देखिए ये हो जाएगा 3 2 कितना होता है 4 हो जाएगा, प्लस प्लस हो जाएगा 3 तिहाई 9 x के पावर देखो 2 गो आएगा, क्या होता है 3 गो, 3 आ गया ना। देखो प्लस 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 3 में 3 तिहाई 9 2 गो आएगा 3 गो हो गया। अब एक में गुना करना था, जस का तस एक में प्लस में 3x का होल स्क्वायर। फिर वही काम करना है आपको, क्या करना है, जो घटाव होता है तो चिन्ह नीचे के बदलते हैं ना, तो यहाँ पर प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये दोनों हो गया 100 है, प्लस माइनस कट गया ऑलरेडी। इसमें करना है क्या, जो पावर क्यू देखिए 9 में से 5 जाएगा कितना हो जाएगा 4, माइनस में 4x के होल क्यू। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना है। अब देखिए 7 को माइनस है एक्स स्क्वायर, 3 को एक्स स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 7 3 10 x का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए प्लस में बच गया कितना हमारे पास 2x, सब उतारते चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, माइनस प्लस में 2 बच गया। फिर वही काम करना है, फर्स्ट वाले अंक को काटना है, ठीक है। तो माइनस पहले तो माइनस लिख दीजिए। एक्स स्क्वायर में कितना से गुना कीजिएगा कि 4x का क्यों होगा, तो आप 4x से गुना कर दीजिए ना, 4 हो जाएगा। 2 गो होता है 3 गो आ गया ना, तो आप लिख दीजिए 4x से कर दीजिए, ठीक है। देखिए माइनस प्लस माइनस, एक्स स्क्वायर में 4x से गुना करेंगे तो 4x के क्यू हो जाएगा, क्योंकि गुना में पावर जुटता है। तो 1 गो और 2 गो 3 गो पावर में, है ना। माइनस प्लस माइनस 4 तिहाई 12, 12x का होल स्क्वायर, क्यों एगो x 2 x है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, है ना। x गुने एक्स स्क्वायर ही ना होता है। चलिए अब देखिए प्लस माइनस माइनस, एक में 4x से करेंगे तो 4x ही रह जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना है। अब देखिए माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, ये दोनों स्वाहा कट गया। अब तनका देख लीजिए 12 गो है प्लस में, 10 गो है माइनस में, 12 में से 10 एक्स स्क्वायर दोनों तरफ है, ठीक है, जाती में लाइएगा। 12 में से 2 जाएगा तो 10 जाएगा तो कितना हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर, है ना। 4 गो 2 का होता है 6x प्लस में 2, कोई दिक्कत नहीं ना है। फिर क्या करना है, फर्स्ट वाले अंक काटने का प्रयास कीजिए। अब एक्स स्क्वायर में कितना से गुना कीजिएगा, देखिए इसके आगे प्लस है तो यहाँ पर प्लस देना है, ऐसे ना कि देखिए इसके आगे माइनस था ना तो माइनस दिए, प्लस जो चिन्ह रहेगा वो आप यहाँ पर रख दीजिएगा, दिक्कत होगा ही नहीं, बहुत ईजी है ना। देखिए एक्स स्क्वायर में कितना से गुना कीजिएगा कि 2x का होल स्क्वायर होगा, तो आप 2 से गुना कर दो ना, 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना है। अब देखिए 2 से गुना कर दीजिए, प्लस 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 2 में x स्क्वायर कीजिएगा 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इस 2 से सब में गुना होगा इसमें, तो प्लस 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 होता है 3 दूना 6x, ठीक है, और प्लस 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 होता है 2 दूना कितना, 2 में x करेंगे तो 2 ही ना होगा। अब चिन्ह को क्या करना है, आपको बदल देना है,
प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस, पूरा स्वाहा, शेष क्या आ गया? 0। बोलिए इसका गुणनखंड है कि नहीं है? गुणनखंड गुणन है। क्या है? क्यों है? क्योंकि इसका शेष 0 है। कोई दिक्कत नहीं ना? उतार लीजिए उसको। हाँ हाँ हाँ, उतार लीजिए पूरा को। चलिए उतार लिए आप। अब 3 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। एक्स क्यूब माइनस में है 3x, शायद प्लस में 1 है कि माइनस है, एक्स पावर 5 माइनस में 4x का क्यूब प्लस में x का होल स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1। देख लेते एक बार। एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 और ये x पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक, देखिए क्या करना है इसमें, वही कंडीशन, वही रूल, वही नियम सब कुछ लगाना है जो शुरू से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, पूरा वही बनाना है ना। क्या करना है आपको? भाग देना है। एक्स का हॉल, हॉल में देखिए लिख लीजिए, बना रहे क्वेश्चन हम लोग। एक्स क्यूब माइनस में 3x प्लस में 1 है ना। इसको देख लीजिए, एक्स की पावर 5 माइनस में 4x का होल क्यूब प्लस में x का होल स्क्वायर प्लस में 3x प्लस 1। देखिए पहले सेटिंग है, बिल्कुल सेटिंग है। देखिए 5 से कम 3 है, 3 से कम 2 है, 2 से कम 1 है ना। चलिए अब वही काम करना है, जो फर्स्ट वाले भाग को हमको काटना है। क्या करना है? फर्स्ट वाले भाग को काटना है ना। अब देखिए एक्स क्यू में कितना से आप गुना कीजिएगा कि x और 5 आएगा। तो देख लीजिए एक्स क्यू में x पे आप 2 से गुना कीजिएगा, 3 2 5 आ गया ना। अब x के पावर 2 से लिख लीजिए। अब 2 गो 3 गो 5 गो, अब एक्स स्क्वायर से सब में गुना होगा, प्लस माइनस माइनस 3x 2 गो है और यहाँ पे 1 गो है, तो x के पावर 3 हो जाएगा। हो गया। एक में गुना करना है तो जस्ट प्लस 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 होता है, एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? देख लिए एक्स स्क्वायर में एक्स क्यू से करेंगे सर 5 हो जाएगा, क्योंकि गुना में पावर जुड़ता है। तो 3 गो और 2 गो 5 गो है ना। अब देखिए प्लस माइनस माइनस 3x में एक्स स्क्वायर से करेंगे 3x पावर क्यू होंगे 2 गो 1 गो 3 गो, प्लस 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 1 में गुना करेंगे तो जस्ट के 10 ही हो जाता है ना। अब क्या करना है, हम लोग जानते हैं कि बीजगणित के घटाव में नीचे के चिन्ह बदल दिया जाता है। प्लस रहता है तो माइनस, माइनस रहता है तो प्लस हो जाता है ना। चलिए देखिए, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये दोनों स्वाहा हो गया, कट गया, प्लस माइनस ऑलरेडी कट गया ना। अब तक देख लीजिए 4 गो एक्स क्यू माइनस में है, 3 एक्स क्यू प्लस में है, तो 4 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा? माइनस में एक्स के पावर क्यू हो जाएगा। हो गया ना, एक्स के पावर क्यू हो गया माइनस में। अब देख लीजिए ये दोनों तो कट ही गया ना। देखिए तो एक्स स्क्वायर प्लस में है, एक्स स्क्वायर माइनस में है, दोनों तो कट गया ना। अब बच गया हमारे पास 3x प्लस में 1 बच गया ना। चलिए अब क्या करना, फिर वही बात, फर्स्ट वाले काटने का प्रयास कीजिए। तो एक्स क्यू है तो माइनस से पहले है ना, माइनस लिख दीजिए। अब एक्स क्यू में कितना से गुना कीजिएगा तो एक्स क्यू होगा, तो अब 1 से गुना कर दो, जस के तसी रह जाएगा, कट जाएगा है ना। देखिए 1 से गुना करना, माइनस प्लस माइनस 1 से गुना करेंगे तो जस के तसी रह जाता है, एक्स क्यू माइनस माइनस प्लस 3x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 1 हो जाएगा है ना। देखिए माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, प्लस है माइनस है तो प्लस, ये दोनों कट जाएगा, एगो एगो 2 गो, भाग तो बन गया। लेकिन इसका गुणनखंड है कि नहीं है? तो क्या इसका आंसर है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका शेष 0 नहीं है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? यानी इसका गुणनखंड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका शेष 0 नहीं है। समझ गया ना।
चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट, चलते हैं। देखिए इस चैप्टर में बच गया 3 4 5, 3 क्वेश्चन और रह गया। क्या बच गया? 3 4 और 5, 3 क्वेश्चन और रह गया। लेकिन इस क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा लंबा वीडियो हो जाता है, अपलोड होने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। ठीक है, इसीलिए इसको बढ़िया से उतार लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखिए अगर एक बार में समझ में नहीं आता है ना, इस वीडियो को आप 2 बार देखिए। अगर आप अच्छे से देखिएगा, एक ही बार में पूरा क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता है, इस वीडियो को आप 2 बार देखिए, 100% आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको उतार लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बस 3 4 5 पुनः से बना के नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।